नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में, जहां हर कहानी एक संदेश लेकर आती है। छोटी खुशी भी जीने का बहाना बन सकती है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी और जीना सिखाएगी भी। कभी जिंदगी की सच्चाई, कभी दिल को छू लेने वाली कोई बात। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी के हर रंग में उदासी तलाश ली थी, लेकिन एक दिन एक बहुत छोटी सी बात ने उसके दिल को झकझोर दिया और उसने जाना कि छोटी सी खुशी भी जीने का बहाना बन सकती है। अमित वर्मा, उम्र 42 साल, एक प्राइवेट जॉब करता है, दिल्ली में रहता है। एक समय था जब उसकी हंसी मोहल्ले भर की रौनक होती थी, लेकिन अब चेहरे पर कोई भाव नहीं। दिन भर काम, शाम को थक कर घर लौटना और फिर मोबाइल के स्क्रॉल में डूब जाना। बीवी से अब पहले जैसी बातें नहीं होती। बेटा भी अब अपने ही में खोया रहता है। अमित अक्सर खिड़की के पास बैठकर खाली सड़क को देखता और सोचता, क्या यही जिंदगी है? बस जीना और मर जाना। कभी अमित अपने कॉलेज में सबसे चुलबुला लड़का था। छोटे छोटे मौकों पर हंसना, दोस्तों के लिए पागलपन, मां के साथ रसोई में नाचते हुए चाय बनाना। लेकिन वक्त के साथ सारी खुशियां छूटती चली गई। शादी, बच्चे, ईएमआई, काम का बोझ, सब कुछ आ गया, पर बीच में कहीं खुद के लिए जीना खो गया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अमित का मूड बहुत खराब था। गाड़ी से उतरकर वो गली के मोड़ पर सब्जी वाले के पास रुका। उसने देखा, एक 6 साल की बच्ची अपने पापा के साथ थी। पापा ने उसे 10 रुपए का फूला हुआ गुब्बारा दिलाया। बच्ची ने जैसे ही गुब्बारे को पकड़ा, उसकी आंखों में चमक, हंसी, खुशी, सब कुछ था। वो उछलती रही जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अमित वही खड़ा उसे देखता रह गया, सोच में डूब गया। इतनी सी चीज और इतनी बड़ी खुशी। घर आकर अमित ने खुद से सवाल किया, मैं कब हंसा था ऐसे? बिना किसी वजह के उसने मोबाइल रखा, टेबल पर पड़े पुराने एल्बम निकाले, फोटो देखी, मां के साथ, पापा के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ। हर तस्वीर में अमित मुस्कुरा रहा था, पर अब सिर्फ गंभीरता, थकान और शिकायतें थी। अगले दिन अमित सुबह जल्दी उठा, पार्क गया। एक बूढ़ा दंपति हाथ पकड़कर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर तसल्ली थी। एक कोने में छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। उनकी आवाजों में जीने की गूंज थी। अमित ने सोचा, क्या वाकई हमें खुशी के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है? उस दिन पहली बार अमित ने खुद के लिए एक कप चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर चाय की हर घूंट को महसूस किया। उसे अच्छा लगा। वो शाम अमित ने अपने बेटे से पूछा, चलो बेटा, आज साथ में खाना बनाते हैं। बीवी चौंकी, बेटे की आंखें चमक उठीं। साथ में हंसी मजाक, चटनी गिरी, रोटी जली। लेकिन उस दिन घर में एक गर्माहट थी जो महीनों से गायब थी। अमित ने महसूस किया, खुशी महंगी चीज नहीं, बस बांटने की चीज है। कुछ दिनों बाद अमित हर रविवार ऑर्फनेज जाने लगा। बच्चों के साथ कैरम खेलना, कहानियां सुनाना। और एक बच्चा उससे बोला, अंकल, आप हर बार सबसे ज्यादा हंसते हो। अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब उसकी हंसी नकली नहीं, सच्ची थी। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि जिंदगी सिर्फ बड़ी सफलता, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर पाने का नाम है। कभी एक सस्ती चाय, एक छोटी मुस्कान, किसी को गले लगाना या बस आकाश को निहारना, वो भी जीने का बहाना बन सकता है। क्योंकि जब आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं, तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी से थक चुके हैं और सोचते हैं, अब कुछ अच्छा नहीं बचा, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं छोटी छोटी खुशियों को नोटिस कर रहा हूं? कभी बच्चों के खिलखिलाने की आवाज सुनिए, कभी मां के हाथ का खाना चुपचाप खाइए, कभी सूरज डूबते हुए बस देखिए। आप पाएंगे, जिंदगी कहीं गई नहीं है, वो यही है, हर उस पल में जो आपने अनदेखा कर दिया। यही था जीवन ज्ञान का आज का संदेश।
एक छोटी खुशी जो जीने का सबसे बड़ा बहाना बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें। शायद किसी और के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान लौट आए। मिलते हैं अगली बार एक नए जीवन दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।